नमस्कार साथियों, मैं राहुल आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली ओनली स्टडी में। तो जैसा कि आपने वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल हाँ, चीन जो कि लगभग 60 लाख से भी ज़्यादा हर साल गधों की जान लेता है। तो आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है? आखिर क्यों जान लेता है ये? तो इन सब पर डिटेल से बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बाकी आपका जो भी डाउट हो वीडियो से संबंधित तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं उसका रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करूँगा। तो देखो, बिल्कुल आपने कुछ दिन पहले बहुत ट्रेंडिंग में रही थी ये न्यूज़ कि चीन आखिर हर साल 60 लाख से भी ज़्यादा गधों की जान क्यों लेता है। तो उसके पीछे वजह ये है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ डंकीज एनुअली स्लॉटर्ड फॉर चाइनीज मेडिसिन। अब होता क्या है, जो गधों की स्कैन होती है तो उसमें एक मटेरियल पाया जाता है जिसको हम एजियाओ कहते हैं। उस एजियाओ का यूज़ ब्यूटी प्रोडक्ट्स और मेडिसिन्स में किया जाता है, जिसके कारण से चीन हर साल लगभग 60 लाख से भी ज़्यादा गधों की जान ले लेता है। अब कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि चीन ने इतनी भारी मात्रा में गधों की जान ले ली है। यहाँ पे देखो, जब आप सन 1992 की बात करेंगे तो वहाँ पे लगभग 11 मिलियन डंकीज हुआ करते थे चाइना के अंदर। लेकिन जब आप 2023 में देखेंगे तो डेटा ये बताता है कि चीन ने इतनी ज़्यादा मात्रा में गधों की जान ले ली है एजियाओ मटेरियल के लिए कि साल 2023 में लगभग 1.5 मिलियन डंकीज ही चाइना के पास बचे हैं। अब ये चाइना वाले कर क्या रहे हैं, इनके पास बहुत कम डंकी बचे हैं, लेकिन जो एजियाओ की मांग है वो ग्लोबल स्तर पर बढ़ती जा रही है, जिसके कारण इन्हें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ रहा है। और आपको पता है कि चाइना अपनी जीडीपी को बढ़ाने के लिए, पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो इन्होंने करा क्या है, इन्होंने अभी अदर कंट्रीज से ये लोग डील कर रहे हैं कि आप हमें गधे एक्सपोर्ट करो और उसके अनुसार जो भी ज़रूरत होगी हम आपको पे करेंगे। तो इन्होंने पाकिस्तान से भी डील करी थी, इन्होंने अभी अफ्रीकन यूनियन से भी डील करी थी और लगभग साउथ अफ्रीका से भी ये डील कर चुके हैं। तो गधों को अभी इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करने के बाद जो एजियाओ का प्रोडक्शन है वो भी लगातार बढ़ता रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अफ्रीका टू मीट इट्स डिमांड, अफ्रीका से ये डिमांड कर रहे हैं कि आप हमें गधे इंपोर्ट करिए और उसके बदले हम आपको जो भी आप चाहें वो हम पे करेंगे। अब देखो, एजियाओ का यार होता क्या है ना, जैसे स्किन केयर के जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जिससे बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, स्किन पे झुर्रियाँ नहीं आती हैं, तो उसमें एजियाओ का यूज़ होता है। और जो मेडिसिन बनाई जाती है तो मेडिसिन में भी एजियाओ का यूज़ होता है। अब बहुत ही गलत तरीके से, बहुत ही क्रूरल्टी पूर्वक गधों की जान ली जाती है। उन्हें कई दिनों तक भूखा रखा जाता है। भूखा रखने के बाद उनको मारा जाता है। उनको मारा जाने के बाद उनकी स्किन को उतारा जाता है, फिर उस स्किन को बॉयल किया जाता है और उसे उच्च ताप पर जब बॉयल करते हैं तब इज़ियाओ नाम का जो मटेरियल है वो डंकीज़ की स्किन से प्राप्त होता है। बहुत ही निर्दयतापूर्वक ये चीज़ करी जाती है। तो ये पिक्चर जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला पिक्चर, ये आपने अक्सर न्यूज़ में देखा होगा कि बहुत से कंट्रीज़ ऐसी हैं जो ये विरोध कर रही हैं कि जो एजियाओं की जो माँग चल रही है ग्लोबल स्तर पर, इसको कम किया जाए। जिसके कारण से जो भी प्रोडक्ट ऐसे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा-सा पिक्चर को ज़ूम करके। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो यूएस है, यूएस तीसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टर है ऐसे प्रोडक्ट्स का जिनमें भारी मात्रा में एजियाओ का यूज़ करा जाता है। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एजियाओ का यूज़ करा जाता है। तो अमेरिका थर्ड सबसे बड़ा इम्पोर्टर है ऐसे प्रोडक्ट्स का। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि
अभी हुआ क्या कुछ दिन पहले, अफ्रीकन यूनियन जैसे ही एक यूरोपीय यूनियन है जिसमें लगभग 27 कंट्रीज़ हैं, ऐसे ही एक है अफ्रीकन यूनियन जिसमें लगभग 55 कंट्रीज़ हैं। तो इन्होंने एक डिक्लेरेशन करी जिसका नाम था डार ए सलाम। तो इन्होंने इसके अनुसार क्या करा कि जो भी जिन प्रोडक्ट्स में जो ईजियाओ का यूज़ करा जाता है, तो इन्होंने गधों की स्कैन का जो व्यापार होता है उस पे इन्होंने कुछ समय के लिए बैन लगाया। और बैन सिर्फ़ कुछ समय के लिए नहीं लगाया गया है, लगभग 15 साल के लिए इन्होंने बैन लगाया है, ताकि जो गधों की अ, स्कैन का जो व्यापार होता है उससे रोका जाए। और अल्टीमेटली इसका उद्देश्य जो ईजियाओ नाम का मटेरियल है, उसकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको टारगेट करना था। अब यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में मुझे बताना कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा गधे किस देश के पास हैं? आई थिंक वो देश भारत का सबसे नेबर कंट्री है। आप मेरे इस पॉइंट से समझ पा रहे होंगे, तो नीचे कमेंट करना कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा डंकी किस देश के पास पाए जाते हैं। और हम अगर इंडिया के बारे में बात करें, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज जो एजियाओ का प्रोडक्शन है ना, उसकी मांग कितनी बढ़ी। अगर हम बात करें तो लगभग साल 2016 के बाद से और 2021 तक जो एजियाओ की जो प्रोडक्शन की मांग है, उसकी ग्लोबली जो भी मांग है, वो 160% से ग्रो हुई। 160% बहुत भारी आंकड़ा है। और इसके अनुसार ही जो चीन है, वो लगभग 60 लाख गधों की जान ले रहा है हर साल। और तब जाके ये डिमांड फुलफिल करी जा रही है। चीन अपनी जीडीपी को बढ़ाने के लिए अगर मैं बता दूं किसी भी हद तक जा सकता है। और अब इन्होंने अदर कंट्रीज से गधे इंपोर्ट करने शुरू कर दिए हैं, जिसके चलते जैसे अफ्रीकन यूनियन है, तो अफ्रीकन कंट्रीज में भी गधों की पॉपुलेशन में लगातार कमी आ रही है। और भारत में लगभग 5 लाख गधे पाए जाते थे 2012 के आसपास। और लगभग आज आप बात करेंगे तो सिर्फ 100 अ, आप कह सकते हैं कि 1,25,000 गधे ही भारत में रह गए होंगे। और भारत में 4 तरीके की ब्रीड्स पाई जाती हैं। 2 के नाम मैं आपको बता देता हूँ और 2 के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, आपको पता है या फिर नहीं। तो पहला कच्ची, ये एक स्पीशीज़ है जो भारत में पाई जाती है और ये गुजरात के कच्छ ज़िले में पाई जाती है। और जिसपे हम बेड ढोने का जो कार्य करते हैं, वो यही स्पीशीज़ करती है। एक स्पीशीज़ का नाम आपको मैं और बता दूँ जिसको हम हलारी कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में रही, तो आई थिंक इससे क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी के लिए। तो सभी बहुत सी कंट्री ऐसी हैं जो इस चीज़ को विरोध कर रही हैं कि जिस चीज़ में इज़याओ का यूज़ हो रहा है, उसको कुछ समय के लिए बैन कर दिया जाए, जिसके चलते क्या होगा कि जो गधे हैं, उनकी पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। और देखो वैसे भी डंकीज़ का जो रिप्रोडक्शन पीरियड होता है, वो वैसे भी टाइम टेकिंग होता है। तो अगर बेसिकली अगर ग्लोबली इसकी माँग बढ़ती जाएगी, तो आने वाले समय में ये बताया जा रहा है कि साल 2027 तक लगभग हम 6.8 मिलियन गधों की जान ले रहे होंगे। क्यों? सिर्फ़ और सिर्फ़ इज़ियाओ की सप्लाई पूरी करने की वजह से। और जिसमें से लगभग 60 लाख गधों की यानी कि 6 मिलियन डंकीज़ की जान अभी भी इस टाइम चीन ले रहा है। तो आने वाले समय में अगर इज़ियाओ की डिमांड बढ़ती है, तो गधों की सप्लाई भी बढ़ेगी, जिसके चलते गधों की पॉपुलेशन पृथ्वीलोक से एक्सटिंक्ट हो सकती है। तो आई थिंक ये था टॉपिक, आपको समझ आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करना और अपना सपोर्ट दिखाना। आपकी इस टॉपिक पे क्या राय है? गधों का जो भी एशियाओं के लिए इनकी स्कैन का व्यापार करा जा रहा है, उसको पूर्णतः बैन कर देना चाहिए। जो भी आपकी सलाह है, जो भी आपकी राय है, कमेंट करके बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।